Hello students, my name is Safa Muqaddam and in this video I will explain you how to use ledgers and how to perform ledgers in Tally Prime. नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा कंपनी इन्फो का पूरा ब्रीफ डिटेल और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरा परफॉर्म करके बताया था लास्ट लेक्चर में कंपनी इन्फो की सारी चीज़ें। तो अब इस लेक्चर में मैं आपको लेजर कैसे मेंटेन करते हैं सिंगल लेजर इस वीडियो में पूरा मैं आपको करके बताने वाली हूँ। नॉर्मली कैसे होता है अगर मैं आपको बोलूँ तो लेजर जो होता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टैली। बिना लेजर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लाइक अगर आपको लेजर आता है तो पूरा टैली स्मूथली परफॉर्म कर सकते हो, बट अगर आपको लेजर नहीं आता है और अगर लेजर में लैग करते हो तो आपको टैली में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। लेजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू परफॉर्म टैली प्राइम। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो लेजर होता क्या है। ठीक है, तो अ लेजर इज एन एक्चुअल अकाउंट हेड to identify your transaction and are used in all accounting vouchers। जैसे मैंने बोला कि बिना लेजर कोई काम नहीं हो सकता है, तो विदाउट अ लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन। ओके, सो और ये सारे जो लेजर्स होते हैं, लेजर्स में बेसिकली दो टाइप का लेजर होता है, एक सिंगल लेजर होता है और एक मल्टीपल लेजर होता है। जो सिंगल लेजर होता है उसके अंदर आप एंट्री सिंगल इंडिविजुअल एंट्रीज पास कर सकते हो, और मल्टीपल लेजर अगर आपके पास चीज़ें बल्क में है, ज़्यादा है, तो आप मल्टीपल लेजर पास कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीडियो में मैं आपको आज सिंगल लेजर कवर करके दिखाने वाली हूँ कि सिंगल लेजर आपको परफॉर्म कैसे करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको मल्टीपल लेजर कैसे परफॉर्म करते हैं वो बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय सिंगल लेजर। तो ये सारे हमारे पास सिंगल लेजर के कंटेंट है जो हम लोगों को टैली प्राइम के अंदर क्रिएट करना है। ये वाला ये भी आप है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, और एक ये वाला है, आपको ये सारे लेजर्स पूरे क्रिएट करने हैं टैली प्राइम के अंदर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन करके रखा है टैली का। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी, जैसे मैंने बताया कि बिना कंपनी कोई भी चीज़ में आप नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करना, उसके अंदर आप आपका सारा डेटा फिल करना स्टार्ट करना। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे नाम की कंपनी ओपन करके रखी है, दैट इज एपटेक लिमिटेड। ओके, तो मुझे सिंगल लेजर से स्टार्ट करना है। तो सिंगल लेजर में जाने के लिए आप जब कंपनी बना देते हो, कंपनी बनाने के बाद ये गेटवे ऑफ टैली मेनू ओपन रहता है। यहीं पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्रिएट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप ये ओपन करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स आएगा, इसमें से हम लोगों को क्या करना है, लेजर्स करना है। तो आपको लेजर में जाना है और जैसे आप लेजर को एंटर करोगे यहाँ पे लेजर क्रिएशन का पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को जो लेजर दिया गया, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, तो सबसे पहले लेजर का नाम मुझे दिया गया ओपनिंग स्टॉक। तो नेम में आप यहाँ पे लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे जब भी आप लेजर मेंटेन करते हो तो आपको दो चीज़ मैं आपको एक इसका बता देती हूँ कि जो चीज़ फैक्ट्री रिलेटेड होती है, जो फैक्ट्री में जाती है वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जो चीज़ ऑफिस से रिलेटेड होती है वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फैक्ट्री वाला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑफिस वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लेजर का नाम डाल दिया है ओपनिंग स्टॉक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री वाली चीज़ कहाँ जाएगी, डायरेक्ट में, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। तो यहाँ पे जब आप अंडर में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द ग्रुप्स खुलेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन होती है, जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर पूछ रहा है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। इंक्लूड ऑफ जीएसटी बोल रहा है, तो अभी हम लोगों को कोई जीएसटी वगैरह की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग सिंगल लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे आगे के लेक्चर में। एज ऑफ नाउ ये सब चीज़ें हम लोगों को अभी जरूरत नहीं, हम लोग नॉर्मली एंटर करते जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको मेलिंग डिटेल्स पूछता है, अगर यहाँ पे आपको नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री वगैरह ऐसा फीड करना है तो आप यहाँ पे डालिए, बैंक डिटेल्स यहाँ तो डालिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। एज ऑफ नाउ हम लोगों को इस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल इसको एक्सेप्ट करना है। देख रहे हो आप यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया, आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। सिमिलरली जो मेरा नेक्स्ट लेजर मुझे दिया गया है परचेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी परचेस विल गो अंडर परचेस अकाउंट। आप यहाँ पे लिखोगे परचेस अकाउंट और आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट लेजर आपको दिया गया है परचेस रिटर्न, तो आप यहाँ पे लिखोगे परचेस रिटर्न। जो आपको माल आपने परचेस किया था वही आप रिटर्न कर रहे हो, तो वो भी जाएगा अंडर परचेस अकाउंट में। ये फैक्ट्री परचेस बेसिकली दोनों जगह होता है, ऑफिस में भी फैक्ट्री में भी, तो उसको ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करते। परचेस विल गो अंडर परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न विल गो अंडर परचेस अकाउंट, क्योंकि परचेस ही आप रिटर्न करो तो परचेस अकाउंट में ही जाएगा। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड।
सेम परचेस रिटर्न ही होता है वो भी, तो उसको भी परचेस अकाउंट में डालना है। उसके बाद आपको दिया गया है कैरेज इनवर्ड, तो आप कैरेज इनवर्ड यहाँ पे डालोगे। कैरेज इनवर्ड जो है ये हमारा फैक्ट्री आइटम होता है, तो ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट आपको दिया गया है वेजेस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेजेस विच विल गो अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद आपको दिया गया है ड्यूटी ऑन परचेस, तो ये परचेस अकाउंट में नहीं जाएगा, ये फैक्ट्री में ही जाएगा। ओके, ड्यूटी ऑन परचेस। इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। आप एंटर करके भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट कंट्रोल ले करके भी कर सकते हो, मैंने आपको ये चीज़ लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन की हूँ। देन नेक्स्ट इज गैस, फ्यूल एंड पावर, तो आप यहाँ पे इसको डालेंगे विच विल गो अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगेन। ओके, उसके बाद आपको दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग विच विल गो अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन नेक्स्ट आपको दिया गया है फैक्ट्री लाइटनिंग विच विल अगेन गो अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको दिया गया है फैक्ट्री रेंट, ये भी हमारा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद मुझे दिया गया फ्रेट इनवर्ड। ओके, वो कैरेज इनवर्ड था, ये फ्रेट इनवर्ड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगेन। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब फैक्ट्री आइटम होते हैं, तो अगेन इट विल गो अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको दिया गया है फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये तो बोल ही रहा है फैक्ट्री वाला है, तो दिस विल गो अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको दिया गया है प्रीमियम, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया है रॉयल्टीज, ये सब जो मैं लिख रही हूँ मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया है, तो आप पहले आप लिख लीजिएगा, बाद में आप इसको परफॉर्म कीजिए तो आपको इजी पड़ेगा। इट विल गो अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेल्स, सेल्स विल गो अंडर सेल्स अकाउंट। ओके, जैसा परचेस अकाउंट में गया, सेल्स अकाउंट में डालना है आपको। ओके, नेक्स्ट आइटम आपको दिया गया है सेल्स रिटर्न, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल्स रिटर्न, इट विल गो अंडर सेल्स अकाउंट। ओके, उसके बाद आपको दिया गया है सैलरीज, जो पीछे हमने रिकॉर्ड किया इट वाज वेजेस, तो वेजेस फैक्ट्री वाला आइटम था इसीलिए वो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। जो सैलरी है वो ऑफिस एक्सपेंसेस, इसीलिए वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ पे मुझे लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको एक्सेप्ट करना है। सिमिलरली नेक्स्ट आइटम है, मुझे दिया गया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन मुझे दिया गया है रिपेयर्स टू बिल्डिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन बैंक चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लीगल चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कैरेज आउटवर्ड, ओके, लास्ट जो मैंने एंट्री की थी वो थी इनवर्ड की, तो कैरेज इनवर्ड जो होता है वो फैक्ट्री आइटम होता है इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस में गया। ये क्या आपका कैरेज आउटवर्ड है, तो ये आपका ऑफिस मटेरियल है, तो ये कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना। देन एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट अगेन। बैड डेब्ट्स, indirect expenses. Second last, motor expenses, indirect expenses, and the last one is telephone charges, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अभी आपने आपका लेजर्स जो है सिंगल लेजर सारे हम लोग ने ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिए हैं। ओके, अभी सपोजिंग आपको अगर ये लेजर आपको देखना है, इसको व्यू करना है, कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, डिलीट करना है, कुछ करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ से, जिससे मैंने आपको बताया था, अगर आपको टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर कोई भी चीज़ से बाहर निकलना है तो आपको एस्केप प्रेस करना, तो मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करूंगी। ओके, क्विट करने के लिए आपको ये वाई या तो वाई करो या तो एन करो, या डायरेक्टली एस्केप से भी आप बाहर निकल सकते हो। ओके, तो अभी आपको इसको मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप कहाँ जाओगे, क्रिएट के एग्जैक्ट नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑल्टर है, तो आप यहाँ पे ऑल्टर में जा सकते हो। आपको क्या ऑल्टर करना है, लेजर को, तो आप लेजर में जाएंगे। कौन सा लेजर यहाँ पे आपको ऑल्टर करना है, आप यहाँ पे से देख सकते हो, यहाँ पे अपने सारे लेजर्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो इसमें से आपको कौन सा लेजर
ऑल्टर करना है या कुछ चेंजेस करना तो आप यहाँ पे इसमें कर सकते हो। अगर डिलीट करना है तो सेम प्रोसेस है। अगर आपको ये करना है लाइक ऑल्टर करना है तो डिलीट करना है तो भी सेम प्रोसेस है। ऑल्टर में जाना है, कौन सी कंपनी कौन से लेजर को आपको करना है, लेजर में जाना है। सपोजिंग मुझे ये कैरेज इन्वर्ट का लेजर को डिलीट करना है तो आप इस पर एंटर करेंगे। डिलीट का शॉर्टकट है ऑल डी। अगर आपको डिलीट करना तो येस करो, नहीं करना है तो नो करो। ऑल राइट, तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो के अंदर हमारा सिंगल लेक्चर कंप्लीट किया है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।